हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी से रिलेटेड डिस्कशन कर दिया कि इन स्पेशली वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन बाय टू वेज एज ए ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड कर दिया और उससे उसका रिजल्टेंट कैसे आता है वो भी कर दिया in terms of vector and in terms of magnitude, and especially if we consider two vectors a and b, अगर उसका एडिशन करना है और एडिशन की वैल्यू चाहिए तो वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. This is the most important formula because it will be applied in 12th also. कि हमें ये इक्वेशन 12th में भी यही इक्वेशन यूज करनी है जब भी वेक्टर एडिशन आएगा. तो वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कोई भी मेथड हो, आइदर ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, उसमें वैल्यू तो सेम ही है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. फिर उसके हिसाब से देखो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो ये भी हमने डिस्कशन कर दिया. उसके बाद वेलोसिटी भी डिस्कशन कर दिया. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बस यहाँ पर हमें करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. बाकी कोई एक्सेलरेशन चेंज नहीं है. एक्सेलरेशन वी नो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वी कैन से द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. इसका मतलब अब अगर यहां पर हम बोल दे कि सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन कर दे हम, then average acceleration if we denote like this, then change in velocity we can say delta v upon delta d. The time rate of change of velocity is called acceleration. अब यहाँ पर अगर यही इक्वेशन हमें x और y कंपोनेंट के टर्म्स में लिखनी है तो ये जो वेलोसिटी है उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज डेल्टा vx अपॉन डेल्टा टी. और अगर हम x के टर्म्स में लिखे तब यहाँ पर हमें i के मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर प्लस एज ए डेल्टा vy अपॉन डेल्टा टी j कैरेट. अल्टीमेटली वी कैन से द एवरेज एक्सेलरेशन इज axi कैरेट प्लस ay j कैरेट. तो इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं. अब यही इक्वेशन अगर हम इंस्टेंटेनियस के लिए लिखे तो भी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी. फॉर दैट वन जस्ट कंसीडर द पार्टिकल मूविंग लाइक दिस. यहां से ऐसे जा रहा है, तब यहां पर एक इनिशियल पॉइंट पर कोई भी पॉइंट पर अगर हम बोले देन its velocity along with the tangent drawn at that point. और अब यहाँ पर इसके हम दो कंपोनेंट ले लें तो ये जो होगा जिसको हम बोल सकते हैं vx, ये जो होगा उसको हम बोल सकते हैं vy. That's why it is vxi caret and vy j caret. अगर चेंज के टर्म्स में लिखना है then write as a delta vx and delta vy. देन अगर हम कुछ भी बोल दें कि चलो ये हमारा थीटा हो गया, तब जो भी एक्सेलरेशन बोलेंगे वो हमारा लिए कोई भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, देन इसका स्लोप मिल जाएगा हमें.
तो x का डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इंटू आई करें, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इंटू जे करें। अब इसे में अगर हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या बोलेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, it is converted into dv upon dt, we can say it is dv upon dt, the derivative of velocity with respect to time। अब यही होगा हमारे लिए x और y के टर्म्स में, सेम टू सेम we can say dvx upon dt I caret plus dvy upon dt j caret, then it is called axi caret plus ay j caret। तो कोई भी हो, ऐसे एवरेज हो या फिर इंस्टेंटेनियस, जो भी है वो हमें इक्वेशंस तो हमारी आगे है वही है, बट इट इज अलोंग विद एक्स एंड वाई एक्सिस इन 2 डायमेंशन। थर्ड चैप्टर में कर दिया हमने एज ए 2 डायमेंशन में, तो दोनों जगह पर उसकी डेफिनेशन तो सेम ही है। चलो अब यहाँ से एक एक्स्ट्रा चीज करनी है कि हाउ द एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस। तो एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस बाय 3 ways। Acceleration can be produced by 3 ways. First, by changing magnitude. By changing magnitude of velocity. Velocity की वैल्यू चेंज करो, the time rate of change of velocity, it's called acceleration। तो मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेकंड, बाय चेंज इन डायरेक्शन, बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करो, भले वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करो। दैट मीन्स कोई भी पार्टिकल अगर हम सोचे इट्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये ऐसे कोई मोशन कर रहा है और दैट पाथ, कोई भी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर इट इज, तब यहां पर एट एनी पॉइंट इट्स वेलोसिटी अलोंग विद द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। यहां पर बोलेंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, भले उसकी यहाँ पर स्पीड सेम है, ईच एंड एवरी पॉइंट उसकी स्पीड सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज आल्सो परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब स्मॉल स्केल पर बोलो, इलेक्ट्रॉन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, देन इलेक्ट्रॉन परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अर्थ performing circular motion around the sun, earth perform accelerated motion। moon performing circular motion around the earth, moon performs accelerated motion। भले उसकी स्पीड से हमें अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो भी ऐसे सर्कुलर घूम रहा है उसका टाइम पीरियड फिक्स है, उसकी स्पीड फिक्स है, बट ईच एंड एवरी मूवमेंट इट्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स परफॉर्म accelerated motion। So by change in direction of velocity, acceleration can be produced। And third, by changing both magnitude as well as direction। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होगा तो भी वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। इंडिपेंडेंटली वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हुई, कुछ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, एक्सेलरेटेड या रिटार्डेशन मोशन, लेकिन
एक्सेलरेशन तो होगा ही, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वेलोसिटी। फिर अगर वो सर्कुलर मोशन या कोई भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन ना भी हो, सिर्फ इट्स चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन इट्स आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और दोनों चेंज होगा साइमल्टेनियसली, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, देन आल्सो इट्स परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Then these three are most important कि how the acceleration can be produced for the particle. The acceleration can be produced by three ways: by changing magnitude of the velocity, by changing direction of the velocity, and by changing both magnitude as well as direction. तो acceleration produce हो सकता है। चलो अब इसी से रिलेटेड आगे, जैसे हमने कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए थर्ड चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन कर दी है, बस ऐसे ही आज हमें अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है फॉर द टू डायमेंशनल मोशन। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लेकिन कांस्टेंट acceleration for constant accelerated motion just derive the equation of motion। तब उसके लिए हमारे पास उसका एक डायग्राम का रेफरेंस भी है कि यहाँ पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी से कुछ स्टार्ट कर रहा है और उसकी जो भी एट टाइम t इज इक्वल टू t उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी है v। तब जो भी हमने पूरा रेफरेंस लिया है उसके हम नाम दे सकते हैं ऐसे, तो ये कुछ हमें एरिया भी मिल सकता है, इसका स्लोप भी मिल सकता है, हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी मिलेगी। तब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इक्वेशन हमें डिराइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर टू डायमेंशन मोशन में। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन डिराइव करते हैं, देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, हम बोलते हैं चेंजिंग वेलोसिटी या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इस मतलब 0 से t टाइम में उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हुई। तो फ्रॉम v0 से v, then we can say v minus v0 upon t, then we can say at is equal to v minus v0, then what is the first equation, v is equal to v0 plus at। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, बस हमें सिर्फ वेक्टर टर्म्स में लिखना है। द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी, then average velocity is v plus v0 by 2, therefore its displacement तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में लिख दूं कि टाइम t is equal to 0, the particle was at initial position r0 or at time t is reached up to the position r, then displacement r minus r0 is equal to velocity into time, तो average velocity v plus v0 by 2 into t। ओके, हमारे पास v की इक्वेशन है v0 प्लस at, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सब वेक्टर टर्म्स में ही है, देन r माइनस r0 और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ v0 प्लस at प्लस v0 as it is by 2 into t। सेम मेथड फॉलो करो, बस वेक्टर टर्म्स में लिखते जाओ। तो ये हो गया 2v0 और यहाँ पर ऐसा करते हैं t मल्टीप्लाई भी करते हैं, देन इट इज 2v0t प्लस a t स्क्वायर बाय 2।
तो फॉर्मूला हो गया हमारा 2 को अगर हम सेपरेटली कर दें देन v नॉट t प्लस हाफ इट स्क्वायर दैट इज r माइनस r नॉट। अगर फाइनल पोजीशन लिखना है देन जो भी आंसर मिले उसमें हम इनिशियल ऐड कर देंगे r नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ इट स्क्वायर। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो यही इक्वेशन का वापस रेफरेंस ले r माइनस r नॉट इज इक्वल टू v प्लस v नॉट बाई 2 इंटू t एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब ये सिर्फ t को रिप्लेस करो देन इट इज v प्लस v नॉट बाई 2 एंड इट इज v माइनस v नॉट अपॉन a। t को सब्जेक्ट करो यहां से तो ये हो गया हमारे लिए v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बिकॉज इट इज v प्लस v नॉट v माइनस v नॉट इट इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर देन इट इज r माइनस r नॉट v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a r माइनस r नॉट या फिर फाइनल चाहिए तो यहां से कर सकते हैं r नॉट प्लस v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो गई हमारी वन मोर इक्वेशन ऑफ मोशन। ये याद करो ये याद करो या ये याद करो सभी सेम है इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे हमने आगे डिराइव की थी ऐसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव कर सकते हैं लाइक v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ad r इज इक्वल टू r नॉट जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल अगर ओरिजिन पर है तो 0 रहेगा। इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू r नॉट v नॉट t प्लस हाफ एड स्क्वायर r इज इक्वल टू r नॉट प्लस v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो गया हमारे ऐसे मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आगे जाके हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आगे जाके हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिराइव करनी है। जैसे इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है अब एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वापस हम ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन ही लेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले यहाँ तक पूरा जो है वो थियरी पार्ट कंप्लीट कर दो क्योंकि अब जो हमें करने जाना है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कैसे वो उसकी मोशन होगी, उसकी कितनी इक्वेशंस है, कैसे उसको हमें लर्न करना है, वो पूरा हम ऐसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले कंप्लीट कर दो। यहाँ तक तुम्हारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो समझ सकते हैं और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।